स्टार स्पोर्ट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर में श्रीलंका टूर की सिलेक्शन पर, चार करेक्टर्स की सिलेक्शन पर मामला खासे टेंस हो गए हैं। और ये चार करेक्टर्स कौन से हैं, मामला टेंस क्यों हैं, क्या क्या इसमें आर्गुमेंट है दोनों साइड्स का, इसकी डिटेल कुछ यूं है कि जो चार करेक्टर्स की बात हो रही है, इसमें जो पहला नाम है वो बहुत बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट का, और ये नाम विराट कोहली है। देखिए, अजीत अगरकर और गंभीर जो हैं उनका जो मौकफ है, गंभीर ने चौके पहले बात की थी बीसीसीआई से कि मेरा जो फर्स्ट टूर होगा उसमें रोहित और विराट नहीं होंगे, तो और उनसे ये डील होगी थी। तो अब जो रोहित हैं वो तो खुद मेंटली इतने एग्जॉस्ट हो चुके हुए हैं कि वो ये सीरीज खेलना ही नहीं चाह रहे थे, क्योंकि कैप्टन होते हुए बहुत ज्यादा डीप फोकस लगता है, बहुत ज्यादा मेंटल और कोग्निटिव एबिलिटीज यूज होती हैं, तो वो तो रेस्ट करना चाह रहे थे। बट विराट ने अजीत अगरकर को अब बीसीसीआई को जो पैगाम भेजा है उसके मुताबिक वो रेस्ट नहीं करना चाह रहे, वो ये सीरीज खेलना चाह रहे हैं जो ओडीआई सीरीज है। टी20 तो ऑफ कोर्स वो रिटायर हो चुके हैं। तो अब अजीत अगरकर का ये कहना है कि अगर विराट जैसा प्लेयर ये कहता है कि मैं अवेलेबल हूं, तो हम उसको कैसे रेस्ट करवा सकते हैं जबरदस्ती, और अगर हम करवाएंगे तो उससे कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा होगी। दूसरी तरफ गंभीर जो है वो उनका अपना एक मौकफ है कि मेरे साथ ये बात हुई है, मैंने उस लिहाज से चीजों को प्लान किया है। तो एक तो ये मामला है जो कि विराट का, जो कि अभी सेटल होता नजर नहीं आ रहा। आप देखते हैं अगले 2-4 दिन में इसमें फाइनल डिसीजन क्या होता है। जो इसमें दूसरा मामला है वो एक और सीनियर प्लेयर रविंद्रा जडेजा का है। जडेजा के बारे में भी आप जानते हैं कि वो टी20 क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, बट ओडीआई क्रिकेट में वो खेलना चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में वो जाना चाहते हैं। और आल्दो के अजीत अगरकर ने पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि हम फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी या वनडे फॉर्मेट में भी अब नए प्लेयर्स की तरफ देख रहे हैं। और उसमें उन्होंने रविंद्र जडेजा की भी बात की थी कि हम उनको रिप्लेस करके अक्षर को ज्यादा चांसेस देना चाहते हैं। बट जडेजा जो हैं वो भी अवेलेबल हैं, उन्होंने भी अपनी अवेलेबिलिटी दी है। तो अभी अगर एक सीनियर प्लेयर, जडेजा के स्ट्रक्चर का प्लेयर अगर अवेलेबल है, तो अजीत अगरकर उनको फौरी तौर पे ड्रॉप नहीं करना चाह रहे। वो चाहते हैं कि अक्षर और जडेजा दोनों चले जाएं और दोनों को हम वहां पे एक रोटेशन पॉलिसी की तरह खिलाते रहें और फ्यूचर के लिए अक्षर को तैयार करते रहें। बट गंभीर जो है वो चौके जडेजा के साथ भी उनका एक बीसीसीआई के साथ बात हुई है कि वो नहीं होंगे, तो इसलिए वो इस पर भी हैं कि नहीं, मैं सिर्फ अक्षर को लेके जाऊंगा, मैं जडेजा को लेके नहीं जाऊंगा। तो ये दूसरा जो प्लेयर है वो इस पे मसला हो रहा है। उसके अलावा जो तीसरा जो प्रॉब्लम हो रहा है वो रिंकू सिंह का है। रिंकू सिंह आप जानते हैं अभी कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से वो खेले। अभी जो इस वक्त जिम्बाब्वे की टीम, जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज खेलने के लिए इंडिया की टीम जिम्बाब्वे में मौजूद है, वहां पर भी वो हैं। तो अब रिंकू के बारे में अब पॉलिसी ये है, अजीत अगरकर उनको टी20 फॉर्मेट में तो रखना चाहते हैं कि टी20 में जो कि नए प्लेयर्स को चांस देने हैं, नई टीम डेवलप करनी है, तो ठीक है वो आ जाए। बट रिंकू को वो वनडे में नहीं खिलाना चाहते, क्योंकि उनका यह ख्याल है कि वनडे क्रिकेट के फॉर्मेट में प्लेयर्स ज्यादा अवेलेबल हैं, टैलेंट ज्यादा है, तो वहां पे निस्बतन जो पहले से लोग लाइन में लगे हुए हैं, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, उन्हें चांस मिलना चाहिए और वनडे की जो टीम है उसकी स्ट्रेटजी कुछ और होनी चाहिए। तो वो रिंकू को ओडीआई स्क्वाड में नहीं लेना चाहते। बट जो गौतम है वो रिंकू को ओडीआई स्क्वाड में भी लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिंकू नीचे फिनिशर का रोल ओडीआई में भी खेलें, और उनको लगता है कि वो जितना लंबा फॉर्मेट खेलेंगे उनको ज्यादा गेंदें मिलेंगी, तो उनके पास एक्सेलरेट करने का और अपना प्लान एग्जीक्यूट करने का ज्यादा चांस होगा। तो वो उनको वनडे का भी बेहतर बैट्समैन समझते हैं, इसलिए वो उनको लेना चाह रहे हैं। एक इसी तरह की जो चीज है वो शेरियाज अय्यर के साथ हो रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स के ग्रुप है गौतम का ये भी, और टी20 में तो अजीत को शामिल करना चाह रहे हैं, बट ओडीआई स्क्वाड में शेरियाज अय्यर को भी शामिल नहीं करना चाह रहे अजीत अगरकर, क्योंकि उनको पहले काफी चांसेस मिले हैं और एक आधी जो वर्ल्ड कप में उन्होंने इनिंग्स खेली थी उसके अलावा वो हमेशा बड़ी मौकों पे फेल हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि वनडे फॉर्मेट में अब उनकी को से मूव ऑन किया जाए, बट गौतम को उन पे बहुत भरोसा है और वो उनको ही लेना चाहते हैं। तो ये जो चौथा कॉन्फ्लिक्ट है वो इस प्लेयर पे है। अब ये अगले 3-4 दिन के अंदर ये निगोसिएशन फाइनल होंगी और फिर देखते हैं कि टीम इंडिया की फाइनल लुक क्या सामने आता है।